नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के नाकों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 25वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली के नाकों पर प्रदर्शन कर रहे किसान जान गंवाने वाले किसानों की याद में आज श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। इस दौरान शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पंजाब के विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सा कर्मचारी सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। ये सभी यहां आकर बीमार किसानों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक संयुक्त खुला पत्र लिखा है, जिसमें किसानों ने विपक्ष के गुमराह करने के आरोप को लेकर नाराजगी जताई है। एनडीए के सहयोगी आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को उनकी पार्टी 2 लाख किसानों को लेकर राजस्थान से दिल्ली मार्च करेगी। यही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है कि उसी दिन यह भी फैसला लिया जाएगा कि अब एनडीए में रहना है या नहीं। किसान आंदोलन पर कैथल के बीजेपी विधायक लीला राम का कहना है कि दिल्ली में किसान नहीं, खालिस्तान जिंदाबाद वाले बैठे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन देहात चल रहा है। इस गोपनीय अभियान में किसानों को मुकदमे में की धमकी के साथ आंदोलन में शामिल न होने की हिदायत दी जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच आयकर विभाग ने पटियाला में अड़तियों के ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान सीआरपीएफ की बटालियन भी मौजूद थी। इस कार्रवाई को लेकर कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर बादल ने आरोप लगाया है कि अड़तियों के खिलाफ ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो किसान आंदोलन की लगातार समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेका और गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अचानक तय हुआ था, इसलिए गुरुद्वारे के आसपास कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज बाउल गायक के परिवार के साथ दोपहर का भोजन करेंगे और बाद में रोड शो करेंगे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल के नदिया जिले में वॉल राइटिंग वॉर देखने को मिला है, जिसमें लोगों को लिखा गया कि वो अगर बीजेपी को वोट दिया तो हत्या कर दी जाएगी। टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा ने महामारी के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। एक कार्यक्रम में रतन टाटा ने कहा कि पीएम मोदी ने मुश्किल दौर में देश का नेतृत्व किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुंबई मॉडल के कथित रेप मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि रेप का आरोप रहते हुए कोई शख्स सीएम के पद पर एक क्षण भी कैसे रह सकता है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आरएलडी ने कल सभी विधायकों विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव से भी मौजूद रहने को कहा गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों और विधान पार्षदों को हर महीने पार्टी फंड में 10,000 रुपए जमा करवाने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा आरजेडी के पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी को भी हर महीने 4,000 रुपए पार्टी फंड में जमा करने का निर्देश दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अजय आलोक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले टिकट के लिए पैसा दो, जीतने के बाद तनख्वाह में कमीशन दो, हार गए तो पेंशन में कमीशन दो, अबे नोट खाते हो क्या। सीएम योगी के कैबिनेट मंत्री आज मुंबई की संस्था अपने पूर्वांचल महासंघ के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे और प्रवासी उद्योगपतियों को पूर्वांचल में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी से झुककर गठबंधन नहीं करेगी। शिवपाल यादव ने यह भी दावा किया है कि उनकी पार्टी के बिना प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि हम अगली सरकार में आएंगे और किसानों की समस्या खत्म करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन अगले सप्ताह जयपुर जाने वाले हैं। इस दौरान अजय माकन सभी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे।
बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एस.के. सिंघल को राज्य का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया है। हाथरस कांड में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दायर किए जाने के बाद प्रशासन ने चारों आरोपियों को अलग अलग बैरक में रखने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य की योगी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाओं के उत्पीड़न पर रोक लगा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में बन रहे नेचर सफारी और जू सफारी का जायजा लिया। इस दौरान ग्लास ब्रिज से उन्होंने राजगीर की खूबसूरत वादियों का नजारा भी देखा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने पोंगल त्योहार से मद्देनजर राशन चावल कार्ड धारकों को 2500 रुपए कैश देने का ऐलान किया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन जारी कर दिया है। 5 एकड़ जमीन के केंद्र में 300 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होगा। इसके अलावा जो मस्जिद बनाई जा रही है उसमें एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद का आकार गोल यानी वर्तलाकुलार रखा गया है। अगले साल 26 जनवरी से अयोध्या की चौदी में बसे गांव धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,31,223 पहुंच गई है, जबकि अभी तक कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,45,477 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 26,624 नए मामले सामने आए और 371 लोगों ने वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है। देश के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर जारी है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बरकरार है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं श्रीनगर में डल झील जम गई है। भारी बर्फबारी के बीच बंद जोजिला पास भी बंद है। घाटी के ज्यादातर इलाकों में पारा 4 से लेकर 6 डिग्री नीचे तक गिर गया है। मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले कुछ दिनों में भी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। वहीं कोहरे, धुंध और शीतलहर का प्रकोप भी बना रहेगा। जोधपुर के गैंगस्टर बिश्नोई और उसके गुर्गों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां चिकित्सक और रंगदारी के लिए धमकाने और घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप सुनाया गया। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कोसली के गांव में विभिन्न कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि SYL का पानी हरियाणा का हक है, जिसे पंजाब को देना पड़ेगा। जालौर पुलिस ने 4 महीने पहले शहर में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चोरी करने के बाद हाईवे यात्रा कर फरार हो गया था। बस्ती में टोल प्लाजा के पास कोहरे के कहर से एक एम्बुलेंस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिस वजह से हादसे में एम्बुलेंस में बैठे एक शख्स की मौत हो गई। जोधपुर में नशे के लिए चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोर ने ताला तोड़कर 5,000 रुपए और कुछ सामान चोरी किया था। बहराइच में संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे 13 साल की अज्ञात बच्ची का शव मिला है। मृतक की फोटो वायरल होने के बाद बच्ची के पिता ने उसकी पहचान की है। मऊ में शहीद हुए वीरों की याद में और किसान कानून को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई किसानों की मौत को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बुलंदशहर में चोर ने किराना स्टोर के काउंटर से मोबाइल चोरी की है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रायबरेली में जमीन को प्रशासन द्वारा खाली करवाने को लेकर कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने नाराजगी जताई है। SYL का पानी हरियाणा को दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद में एक दिन का उपवास रखा। हमीरपुर में 8 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहरसा में प्राथमिक विद्यालय मवेशियों का अड्डा बना हुआ है। कई पशुपालकों ने स्कूल को अतिक्रमण का अड्डा बनाया हुआ है। गुरुग्राम पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 38 आईफोन बरामद हुए। साथ ही पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
फरीदाबाद में अचानक आग लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। सोलान के मॉल रोड पर पारंपरिक पकवान और सामान मिलेंगे, जिन्हें जिले की महिलाएं हर शनिवार को प्रदर्शनी लगाएंगी। मुजफ्फरनगर में चोरी की गाड़ियों को काटने का काम चल रहा था। पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 4 अभी भी फरार चल रहे हैं। बस्ती में सर्द हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। सूरजपुर में जिला कांग्रेस सेवा दल की कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। देवरिया पुलिस ने संदिग्ध वाहन की चेकिंग की और गोरखपुर की तरफ से 2 कार में अवैध शराब बरामद की है। प्रतापनगर में सिंचाई विभाग के खंडहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रणजीत बहादुर श्रीवास्तव ने कहा कि ओवैसी अधर्मी और रावण खानदान के हैं। अधर्मियों का धर्म नगरी में क्या काम है। पेंड्रा में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे लाखों का धान जलकर खाक हो गया। बस्ती में शीतलहर के चलते इस बार ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय बस्ती का टेम्परेचर घटकर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। चामराजनगर और बेंगलुरु में बढ़ती रही रसोई गैस सिलेंडर के दरों को लेकर रोड पर उतरे लोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में विधायक हर्षद ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। अब शहर की हर एक दीवार को रंगीन बनाया जाएगा। बसव कल्याण में गांजा सप्लायर के गिरोह को अब पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 36 बैग में गांजे की पैकिंग कर महाराष्ट्र में सप्लाई करने जा रहे थे। बीदर में डीएम कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्ट को शुरू किया। प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। अतड़ी में माली व मालगार डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की मांग की गई और मांग न मानने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। लगातार 13वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ। पेट्रोल 83.71 रुपए पर तो डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। 2019-2020 के लिए आईटीआर 31 दिसंबर तक फाइनल करना है। आईटीआर फाइल करते समय हाल ही में खरीदी गई प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं देनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले सही आईटीआर फॉर्म चुनना जरूरी है, नहीं तो आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। रिस्की क्वालिटी शेयर पर निवेशकों का भरोसा है। बाजार की रिकॉर्ड तेजी में मिड और स्मॉल कैप शेयरों की भागीदारी है। स्विट्जरलैंड में क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी पर एक आपराधिक आरोप तय किया गया है। आरोप है कि वह कर्मचारियों द्वारा बैंक के जरिए किए गए मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पाने में विफल रहा है। कन्फेक्शनरी कंपनी फेरेरो ईट नेचुरल का अधिग्रहण करेगी। 23 साल पहले भारतीय मूल के 2 दोस्त ने इस कंपनी की नींव रखी थी। नए साल यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 के सरकारी बजट का वक्त पास आ रहा है, जिससे आम लोगों ने सरकारों से आशा लगा रखी है। आईडीबीआई बैंक ने 44 निवेशकों से 1,435 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पीएनबी ने इशू 20.90% और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 13.94% सब्सक्रिप्शन लिया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की अगुवाई में विजय माल्या को दिवालिया घोषित करने की अपील के साथ एक बार फिर लंदन हाईकोर्ट पहुंचा है। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। अब पेटीएम से सिलेंडर बुक करने पर 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कोरोना वायरस के टीके की खुराक ली, जिसका सीधा प्रसारण टीवी पर भी किया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी कल कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 66 लाख के पार पहुंच गया, जबकि 16,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 6,12,000 नए मामले सामने आए और 10,766 संक्रमितों की जान चली गई।
WHO का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक कोरोना वायरस दल महामारी की शुरुआत का पता लगाने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में चीन जाएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उनका कहना है कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन लोगों को मगरमच्छ या दाढ़ी वाली औरत बना देगा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार की पहचान होने के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को 5 दिवसीय प्रस्तावित क्रिसमस बबल कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की है। पाकिस्तान की राजनीति और चुनावों में सेना के दखल को लेकर विपक्ष के आरोपों से बौखलाए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, सेना एक सरकारी संस्था है जो उनके अधीन काम करती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इमरान सरकार ने उनके प्रत्यार्पण के लिए ब्रिटेन के साथ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अफगानिस्तान ने हिंदू कुश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। गौहर खान ने सोशल मीडिया पर डिजिटल वेडिंग कार्ड जारी किया है। गौहर खान 25 दिसंबर को जैद दरबार संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कहा कि मुझे रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक्ट्रेस कृति सेनन ने कोरोना को मात दे दी है। कृति की कोविड-19 रिपोर्ट आखिरकार नेगेटिव आ गई। कृति ने अपने फैंस और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। सोनू सूद का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के लिए काम करने के बाद फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों में उन्हें नायक के रोल दे रहे हैं। यूट्यूबर कैरी मिनाती अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की फिल्म मे डे में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। वह इस फिल्म में एक सोशल मीडिया यूजर होंगे। टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने रोहित शर्मा को बतौर सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द भारतीय टीम में शामिल करने की बात कही है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उन्होंने एक क्लब के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा 643 गोल दागकर पेले की बराबरी कर ली है। भारतीय मुक्केबाज अमित पांगल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। जम्मू कश्मीर के फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर एफसी ने शानदार खेल दिखाते हुए IFA शील्ड का खिताब अपने नाम कर लिया।